बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़िलहज का चांद नजर आ गया है। ईद उल अज़हा 12 अगस्त को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया है। ईद उल अज़हा 12 अगस्त को होगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़िलहज का चांद नजर आया है। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है। अभी आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर पर सालिसी की एक मरतबा फिर पेशकश कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए अगर पाकिस्तान और भारत को किसी तीसरे की मदद की ज़रूरत हुई तो हम ज़रूर मदद करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश पर कायम है। अब ये भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर मुनहसर है कि वो इस पेशकश को कबूल करते हैं या नहीं। अमेरिकी सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और नरेंद्र मोदी बेहतरीन तरीके से मामलात हल करने के अहल हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कश्मीर के मामलात बिगड़ रहे हैं। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। अगर सदर ट्रंप ने हालात की संगीनी को महसूस करते हुए एक मुस्बत बात की है तो हम उनके मशकूर हैं और हमने आमादगी जाहिर कर दी है। मगर भारत नहीं चाहता, कहता है दो तरफ़ा मामला है लेकिन दो तरफ़ा नशिस्त के लिए भी तैयार नहीं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद कहा कि वो आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिख रहे हैं कि उन्हें तशवीश है कि आने वाले दिनों में मज़ीद बिगाड़ पैदा होगा। हमारा फोकस कल भी अमन था और आज भी अमन है। मिल बैठकर तेज़ी से बिगड़ते मसले का हल तलाश किया जाए। आप देख रहे हैं कि ये इसको मुतनाज़ा इलाका समझा जाता है और इस पर भारत से पाकिस्तान कॉम्पोजिट और कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग के जरिए इसको तस्लीम कर चुके हैं और मामला बिगड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आ चुकी है। हाउस ऑफ कॉमन्स की कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप की रिपोर्ट आ चुकी है। यूरोपियन पार्लियामेंट में इस पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर एक नशिस्त हो चुकी है। इन सब चीजों के बावजूद अगर आप समझें कि अगर सदर ट्रंप ने हालात की संगीनी और इस खित्ते के अमन इस्तेहकाम को सामने रखते हुए एक मुस्बत बात की है तो हम उनके शुक्रगुजार हैं और हमने आमादगी का इजहार किया। आप नहीं करना चाहते, आप कतराना चाह रहे हैं और कहते हैं दो तरफा मामला है, दो तरफा नशिस्त के लिए आप तैयार नहीं है। मामला बिगड़ते जा रहे हैं, नई कुमक भिजवाई जा रही है। इन सब चीजों को सामने रखते हुए मैंने आज खत अरसाल कर रहा हूँ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को और मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये मेरा खत जो है वो उसका मुताला भी फरमाए और सिक्योरिटी काउंसिल के हर मेंबर में इस मेरे खत को सर्कुलेट करें कि इसमें मुझे बेहद तशवीश है कि आने वाले दिनों में मजीद कहीं बिगाड़ न पैदा हो जाए क्योंकि हम अमन से रहना चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल कामर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अमन अमल ज़ल्मे खलीलज़ाद ने मुलाकात की। दौरान मुलाकात अफगानिस्तान में अमन अमल की कामयाबी की कोशिशों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। IHPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान अमन अमल के बारे में बाहमी मुत्तफ़िका मकासद के हसूल पर इत्तेफाक किया गया। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना ताउन को सराहा। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि दूसरे भी अफगान अमन के बारे में पाकिस्तान की तकलीद करेंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अमन के हसूल के लिए कोशिशें बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेगा। दीगर खबरें शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन सेनेट को ऐवान का एतमाद हासिल करने पर मुबारकबाद देते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि सेनेट की कार्रवाई खुश उसलूबी से चलाने के हवाले से चेयरमैन सेनेट अपनी जिम्मेदारियाँ उसी अहसन तरीके से अदा करते रहेंगे जिनका वो मुज़ाहरा पहले भी करते रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और चेयरमैन सेनेट के दरमियान वज़ीर आज़म ऑफिस में होने वाली मुलाकात में कायद ऐवान बराए पीपल्स पार्टी सैयद शिबली फराज, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली खान सैफ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयरमैन सेनेट से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपकी क़यादत पर सेनेट अरकान का भरपूर एतमाद, मेंबरान की जानिब से आपकी कायदाना सलाहियतों और ऐवान की कार्रवाई अहसन तरीके से चलाए जाने की तस्दीक है। वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि सेनेट की कार्रवाई खुश उसलूबी से चलाने के हवाले से चेयरमैन सेनेट अपनी जिम्मेदारियाँ उसी अहसन तरीके से अदा करते रहेंगे जिनका मुज़ाहरा वो पहले भी करते रहे हैं। वज़ीर आज़म के मावन बराए एहतसाब शहजाद अकबर मरियम नवाज़ के अकाउंट्स में रकम की मुंतकिली की दस्तावेज़ात सामने ले आए हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरियम नवाज़ के एक अकाउंट में TT से 1 करोड़ 90 लाख रुपए आए जिसे उन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करार दिया। 1 करोड़ 70 लाख रुपए की TT की वसूली पर मरियम के दस्तखत भी मौजूद हैं। शरीफ ख़ानदान का जद्दी पुश्ती होना एक घड़ा हुआ अफसाना है जिसके पीछे TTs निकल रही हैं।
शहबाज शरीफ ने तो लंदन की अदालत बुलाया नहीं, हो सकता है अब मरियम वहां की अदालत में बुलवा लें। शहबाज शरीफ ने कहा है कि ऑपोजिशन के अपने 14 सेनेटर्स ने ज़मीर फरोशी करके तहरीक आदम एतमाद को नाकाम बनाया। ज़मीर फरोशी करने वाले अरकान को तलाश करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इजलास में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों के तयन के लिए राना मकबूल की सरबराही में कमेटी बनाने का फैसला भी किया गया है। इजलास के बाद एहसन इकबाल ने कहा कि सेनेट में रायशुमारी खुफिया के बजाय शो ऑफ हैंड्स के जरिए से होनी चाहिए और इसके लिए कानून में तब्दीली की कोशिश की जाएगी। 14 सेनेटर्स ने मीर सादिक और मीर जाफर का किरदार अदा किया ब्लैक बॉक्स के अंदर जाकर। इसके ऊपर तहकीक करने के लिए हमने कमेटी बनाई है कि क्या मुस्लिम लीग नून के कोई सेनेटर्स इस मकरू फेल के अंदर शरीक थे और वो कौन थे अगर थे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने हमारे सेनेटर राना मकबूल साहब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है जो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। हमने ये भी फैसला किया है कि अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर सेनेट के इंतखाबात के कवानीन में तरामीम लाई जाएंगी। शो ऑफ हैंड के ज़रिए इलेक्शन का तरीका चुना जाएगा और इसके लिए APC में दीगर जमातों के साथ मिलकर हम सेनेट के कवायद व ज़वाबित में वो तरामीम लाएंगे जिनका सहारा लेकर ये मकरू फेल सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक के अंदर किया गया है। वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि चांगा मांगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज चलाने वाले आज किस मुँह से ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहने वालों के खिलाफ बोल रहे हैं। राजकुमारी जी आंखें खोलें, नया पाकिस्तान है। यहाँ लोग ज़मीर की आवाज़ पर मारूसी गुलाबाना सियासत को मुस्तरद कर रहे हैं। कहा कि 2013 में ज़िले सुबहानी ने इलेक्शन नताइज से पहले ही ऐलान करके जो धांधली की थी वो राजकुमारी क्यों भूल गई। ज़ाती और सियासी मफाद के लिए आपने विफाक की अलामत इदारे को भी माफ़ नहीं किया। सेनेट की जीत ने जमहूरियत को रोबोट की तरह चलाने वालों की सियासत दफन कर दी। ऑपोजिशन पहले अपनी सफ़ों में जमहूरियत को फ़रोग दे। फिरदौस आशिकावान ने कहा कि मुअज़्ज़िज़ सेनेटर्स को धमकियां देना इंतहाई काबिल मजम्मत है। अपनी मर्जी से वोट देना ही असल जमहूरियत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद की नाकामी की वजूहात का जायजा लेने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी है। ज़राए के मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में यूसुफ रज़ा गिलानी, फरहतुल्लाह बाबर, नैयर बुखारी, सईद गनी और साबिर बलोच शामिल हैं। कमेटी जायजा लेगी कि कौन से सेनेटर्स ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया। ज़राए के मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को पेश करेगी। शेख रशीद ने कहा है कि सेनेट में ऑपोजिशन को वोट ना देने वाले अरकान वो लोग हैं जो अपनी पार्टीज की आंख के तारे और आज दुलारे थे। ये कौमी असम्बली के मुंतखब नहीं, पार्टीज के सिलेक्टेड लोग थे। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने कहा है कि इनहराफ करने वाले सेनेटर्स का ज़मीर भी अजीब था। जब हाथ खड़े करने की बारी आई तो ज़मीर लंबी तान के सोता रहा। जैसी ही खुफिया रायशुमारी हुई तो ज़मीर जाग गया। वो कहते हैं जी ज़मीर जागा है कुछ लोगों का, या ज़मीर का वोट दिया। ये ज़मीर अजीब व गरीब चीज़ है कि ये जब वो खड़े हुए हैं 64, उस वक्त तो नहीं जागा था, उस वक्त सो रहा था, उस वक्त मतलब लंबी तान का सो रहा था और पता नहीं उनको कोई खिलाया पिलाया हुआ था। और थोड़ी ही देर बाद, आधे पौने घंटे बाद जब रायशुमारी शुरू हुई तो वो ज़मीर जो है उसको मतलब के जगाया गया है या जो भी कुछ हुआ है। वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कौमी इदारे के सरबराह से मुताल्लिक़ सेनेटर मीर हासिल बज़िंजो के तबसरे पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि मीर हासिल बज़िंजो का तबसरा उनकी सियासी बसीरत और संजीदगी की अक्कासी नहीं करता। वज़ारत दिफा से जारी इलामे के मुताबिक वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कौमी इदारे के सरबराह से मुताल्लिक़ बेबुनियाद इल्ज़ामात पर हासिल बज़िंजो के तबसरे पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ऐसे बेबुनियाद तबसरे करने से बेहतर है कि मीर हासिल बज़िंजो अपनी शिकस्त तस्लीम करे। मीर हासिल बज़िंजो का तबसरा उनकी सियासी बसीरत और संजीदगी की अक्कासी नहीं करता। कौमी इदारे के सरबराह से मुताल्लिक़ सेनेटर हासिल बज़िंजो के रिमार्क्स बेबुनियाद हैं। DG ISPR ने एक बयान में कहा है कि सेनेटर मीर हासिल बज़िंजो की जानिब से मुल्क के आला इदारे के सरबराह पर इल्ज़ाम तराशी बेबुनियाद है। सियासी फ़ायदे के लिए पूरे जमहूरी अमल को बदनाम करने का रुझान जमहूरियत की खिदमत नहीं।
गुजरांवाला की सेशन अदालत ने सेनेटर हासिल बजिंजो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया। अदालत ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर सेनेटर हासिल बजिंजो को 8 अगस्त को तलब किया है। दरख्वास्त गुजार मंजूर कादिर भिंडर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हासिल बजिंजो ने अपने बयान से कौमी इदारे के सरबराह को मतनाज़ बनाने की कोशिश की है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पंजाब के जाले सूबाई हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दामात को बेनकाब करें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिलावल हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी पंजाब की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब किया। उनका कहना था कि पंजाब में अगर तजावुज़ात के नाम पर घर गिराए जाएँ तो जाले इस मसले को उठाएँ, पंजाब के किसानों को दरपेश मसाइल को भी उजागर करें। उनका कहना था कि सूबे में पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए जालों को पंजाब के लोकल इशूज़ को उठाना होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फैसलाबाद और चिन्नौट के लिए सेहत इंसाफ कार्ड के इजरा के प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है, लेकिन फैसलाबाद में उनके प्रोटोकॉल से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब और अहम शख्सियात के पोस्टर्स अहम शाहराहों पर लगाकर तशहीर भी की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खुसूसी तैयारी से फैसलाबाद पहुँचे। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के जदीद ICU यूनिट का इफ्तिताह किया और मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेहत इंसाफ कार्ड के तहत मुस्तहिकीन में कार्ड तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब भर के तकरीबन 70 लाख खानदान और 3.5 करोड़ अफराद सेहत कार्ड से मुस्तफीद होंगे। सेहत कार्ड के तहत 7,20,000 रुपए तक सालाना इलाज की सहूलत हासिल होगी। हर साल खुदा न खास्ता किसी भी मौलिक बीमारी की सूरत में अपना या अपने खानदान के किसी फर्द का इलाज हासिल करा सकता है। इसकी लिमिट 7,20,000 रुपए तक है और अशद जरूरत की हालत इसका रकम बढ़ाया जा सकता है। वज़ीर आला की फैसलाबाद आमद पर VIP प्रोटोकॉल के बाइस ट्रैफिक बंद होने से शहरियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा, जबकि अहम शाहराहों पर वज़ीर आला की तस्वीर वाले पोस्टर लगाकर तशहीर भी की गई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा भी पहुँच गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कबायली अजला से नौ मुंतखब 3 अरकान सूबाई असम्बली ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान हाउस इस्लामाबाद में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कबायली अजला से नौ मुंतखब 3 अरकान सूबाई असम्बली बिलावल शफीक और अब्बासुर रहमान ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा कि खुफिया रायशुमारी का मकसद ही अपनी मर्जी का वोट डालना होता है। ऐसा क्यों समझा जाता है कि जीतने वाले ने ही हॉर्स ट्रेडिंग की होगी? ये क्यों नहीं सोचते कि अपोजिशन अरकान अपनी पार्टी पॉलिसी से नाला हैं? उनकी अपनी पार्टी से हासिल बजिंजों के नाम पर या किसी और वजह से नाराज़गी भी हो सकती है। कराची में यौमिया लाखों रुपए कमाने वाले रेस्टोरेंट्स, आइसक्रीम सेंटर्स और चाय खानों को भी टैक्स देना होगा। कराची में ज़बरदस्त मुनाफा कमाने वाले खाने पीने के 486 मराकज़ को FBR ने रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान आपको इस बारे में मज़ीद तफसील बताएंगे। बिल्कुल FBR जागी है। मुख्तलिफ डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को नोटिस के बाद जो कि इनकम टैक्स नहीं देते, अब रेस्टोरेंट्स की बारी आई है। 486 कराची के बड़े रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं या आइसक्रीम पार्लर्स या चाय खाने या ब्रोस सेंटर्स के जिनको ये नोटिस सर्व किए गए हैं कि वो इनकम टैक्स नहीं दे रहे। FBR की कम्युनिकेशन हुई है अपने आला हुकाम से इस्लामाबाद में और उनका ये कहना है कि बेशतर जो रेस्टोरेंट वाले हजरात हैं, मालिकान हैं, वो टैक्स नहीं दे रहे। तो अब इसका जो इम्पैक्ट है इस्लामाबाद में भी एक्टिविटी हो चुकी है और वहाँ पे भी मुख्तलिफ सिस्टम्स लगा दिए गए हैं ताकि रियल सेल्स जो है उसके ऊपर रियल जो इनकम टैक्स है वो वसूल किया जाए। क्योंकि होता ये है कि कच्ची पर्चियों पे फिर सही जो इनकम टैक्स कलेक्शन है वो FBR को नहीं होती है। तो ये नोटिस सर्व कर दिए गए हैं और अब देखना ये है कि इसका इम्पैक्ट रियलिटी में आता है या ये भी शर्त खाने की निगाह हो जाता है। जी, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी कराची की सफाई मुहिम में शिरकत का ऐलान कर दिया है। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली हैदर जैदी ने ताजिर बरादरी की जानिब से शिरकत के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। सफाई मुहिम में लांडी के ताजिरों और के इलेक्ट्रिक ने भी ताउन का यकीन दिलाया है। फास्ट बॉलर वहाब रियाज, हसन अली, इंग्लैंड के खिलाड़ी क्रिस जॉर्डन, वेस्ट इंडीज़ के आदर फ्लेचर ने भी अली जैदी की काविश को सराहा। कहा कि खूबसूरत कराची में खेल कर लुत्फ आएगा। म्यूज़िक ग्रुप स्ट्रिंग्स, गुलकार शहजाद रॉय और अली जफ़र ने भी हिमायत का ऐलान किया है। वफाकी वजीर ने सूबाई हुकूमत को 2 हफ्तों में कराची की 6 अजला से कचरा साफ करके दिखाने का चैलेंज दे रखा है।
कराची को साफ करें, आओ कराची को सरसब्ज बनाएं। सोशल मीडिया पर इन ट्रेंड्स को न सिर्फ कराची के शहरियों बल्कि तमाम पाकिस्तानियों की जानिब से खूब पजीराई हासिल हो रही है। मारूफ मिज़ा निगार अनवर मकसूद ने कराची से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए तमाम शहरियों को मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की दावत दे डाली। अली जैदी साहब ने जो कहा है उस पर अमल करें और कोशिश करें कि कराची के नाले जितने हैं वो सब साफ हो जाए। गुलकार अली जफर ने मुहिम को सराहते हुए कराची को सरसब्ज बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया और कहा कि कचरा साफ ना करने वालों को बेनकाब किया जाना चाहिए। गुलकार शहजाद रॉय ने कहा कि इस मुहिम से अंदाजा होता है कि आपको शहर, मुल्क और माहौल का एहसास है। मैं इस काम में आपकी हर मुमकिन मदद करूंगा। क्रिकेटर वहाब रियाज का भी कहना है कि कराची को साफ करके फिर से रोशनियों का शहर बनाना चाहिए। क्रिकेटर हसन अली, क्रिकेटर डेविड मिलन, क्रिकेटर कामरान अकमल और पेशावर ज़ल्मी के जावेद आफरीदी ने भी कराची सफाई मुहिम की हिमायत का ऐलान किया है। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी आंद्रे फ्लेचर और क्रिस जॉर्डन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि रोशनियों के शहर के लिए ये एक अच्छी मुहिम है। पेशावर ज़ल्मी आइंदा खूबसूरत कराची में खेलेगी। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और हबीब बैंक ने भी अली जैदी की मुहिम की हिमायत का ऐलान करते हुए हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। चेयरमैन बिजनेस ग्रुप सिराज कासिम तेली ने कहा कि कराची शहर जो आपके मुल्क की साख्त और मईशत को मजबूत बनाता है, माजी में हुक्मरानों ने इसी को नजरअंदाज किया। सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जुनेद इस्माइल का कहना था कि कराची शहर का जो काम हुआ है वो इस मानसून की बारिशों ने जाहिर कर दिया। पूरे शहर ने नदी नालों की सूरत इख्तियार कर ली। कराची में जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर हालिया बारिशों में हलाकतों और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि 6 अगस्त को 50 से ज़्यादा मकामात पर, जबकि ईद के बाद गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस के बाहर मुजाहरा करेंगे। देखिए कमर अली मस्तोई की रिपोर्ट। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में गिजरी में के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वजह करंट से होने वाली हलाकतें और मुबैना जायद बिलिंग थी। मुजाहरे में करंट से जाँ बहक होने वाले 2 बच्चों के वालिदैन भी शरीक थे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत शहरियों को जानी और माली नुकसान पहुंचाने वाले के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उसका दिफा कर रही है। 14 साल में प्राइवेटाइज होने के बाद खंभों का करंट भी तुम खत्म नहीं कर सके, अर्थ भी तुम नहीं दे सके खंभों को, और तुम जब बारिश की पहला कतरा गिरता है तो लाइट बंद कर देते हो। और अगर लाइट हो तो कितने लोग हलाक होंगे, लाइट नहीं होती तो कितनी बर्बादी होती है, लाइट आ जाए तो कितनी बर्बादी होती है। MPA सैयद अब्दुल रशीद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि शहर में करंट से होने वाली अमवात पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएं और मुतासिरीन को मुआवजा दिया जाए। जमात इस्लामी का मुतालबा है, हमारा ये मुतालबा है, सूबाई असेंबली की करारदाद का भी ये मतन है कि मुजरिमों के खिलाफ FIR काटी जाए, फौरी मुआवजा अदा किया जाए। मुजाहरे में के इलेक्ट्रिक अलामती जनाजा भी लाया गया। बाज़ मुजाहरीन ने के इलेक्ट्रिक दफ्तर की जानिब अंडे फेंके, ताहम पुलिस ने मुजाहरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। कराची में जारी 11वीं रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल मोहम्मद आसिफ और मुबश्शिर रजा के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल्स में हसन जावेद और मोहम्मद सज्जाद को शिकस्त हो गई। इवेंट का फाइनल कल खेला जाएगा और पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर फैसला कुन मार का बराह रास्त नशर करेगा। नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जुम्मे को कौमी टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल्स खेले गए। पहले सेमीफाइनल में तजुर्बाकार मोहम्मद आसिफ को अपने हरीफ एहसन जावेद को शिकस्त देने के लिए पूरे 11 फ्रेम्स तक खेलना पड़ा। मोहम्मद आसिफ ने 5 के मुकाबले में 6 फ्रेम से फतह हासिल करके इवेंट के फाइनल में जगह बनाई। मुबश्शिर रजा और मोहम्मद सज्जाद के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल भी दिलचस्प रहा, जिसमें तजुर्बाकार मोहम्मद सज्जाद को 4 के मुकाबले में 6 फ्रेम से शिकस्त हो गई। रैंकिंग टूर्नामेंट का फाइनल 15 फ्रेम्स पर मुश्तमिल होगा, जिसको पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। सैर व तफरी के शौकीन पाकिस्तानी बाइकर्स का ग्रुप मोटरसाइकिल्स पर सवार ईरान के लिए रवाना हो गया। 16 रुकनी ग्रुप 14 अगस्त को ईरान पहुंचेगा, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात पैदा करना है। रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से हफ्सा उस्मान। 16 रुकनी ये बाइकर्स ईरानी सफारत खाने के तावन से ईरान का सफर कर रहे हैं। बाइकर्स ने खाना फरहंग से दौरे का आगाज किया। ग्रुप में मजनूई तौर पर 16 अफराद शामिल हैं, जिसमें से एक जर्मन जोड़ा भी है। ये बाइकर्स 14 अगस्त को ईरान पहुंचेंगे। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और बाइकिंग टूरिज्म प्रमोट करने के लिए एक बहुत अरसे से मेहनत कर रहा है, और इस मेहनत का ये नतीजा है कि हम आज सरहदों के पार जा रहे हैं।
72 साल में पाकिस्तान से ये पहला ग्रुप होगा जो पाकिस्तान से बाहर ऑफिशियली जा रहा है। बाइकर 16 दिन तक ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे। मोटरसाइकिल सवार कहते हैं कि पाकिस्तान में तो मोटरसाइकिल पर बहुत सफर किया, लेकिन पहली मर्तबा किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इस टूर के बाद और बेहतर होगा और स्पेशली सियाहत के रास्ते खुलेंगे। कमोबेश 7400 किलोमीटर का हम सफ़र तय करके जाएंगे और उन इलाकों को जाके एक्सप्लोर करेंगे जो कि इससे पहले सियाहत के हवाले से, बाइकर कम्युनिटी के हवाले से नहीं है। बाइकर्स ने तवक्को जाहिर की कि इस सफर से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी का इजलास लाहौर में जारी है, जिसमें क्रिकेट टीम की 3 साल कारकर्दगी पर बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक कमेटी के सामने सबसे पहले साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक पेश हुए। उन्होंने अपने 3 साल दौर की कारकर्दगी के हवाले से बताया। इंजमामुल हक का कहना था कि अपने दौर में नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना उनकी सबसे अहम और अव्वलीन तरजीह थी। कप्तान सरफराज अहमद ने कमेटी के सामने टीम की कारकर्दगी के हवाले से बताया। हेड कोच मिकी आर्थर भी कमेटी के सामने पेश हुए। सरफराज अहमद और मिकी आर्थर ने वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से कमेटी को आगाह किया और टीम की कारकर्दगी में तसलसल न होने की वजूहात बयान की।